देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव की टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खास दिन है। तो आज का हमारा नाटक भी बहुत खास है। प्रस्तुत है सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरित एक खास नाटक आज़ादी के दीवाने। আমাকে পহচানা আমাকে ভালো कोई क्यों पहचानेगा। আমি प्रभावती, किंतु हमारे सौभाग्य আছে कि मैं आज भी अपना बेटा का नाम से जानी जाती हूँ। है सुभाष चंद्र बोस, जिसने अपना पूरा जीवन केवल देश को समर्पित किया। किंतु यही मामला में सुभाष और उसका बाबा का विचार एकदम ही उल्टा था। আমাকে ওই দিনটা এখনো মনে হয়, जब सुभाष और उसका बाबा का विचार देखते ही देखते अचानक बहस का रूप ले लिया था। এখানে কার সঙ্গে কথা করছো মা? কিছু না, তোমার बाबा তোমার জন্য विदेश में पढ़ाने का इंतजाम कर दिया है। আমাকে তো অনেক খুশি হচ্ছে। विदेश? हैं विदेश। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम विदेश जाकर आईएएस ऑफिसर बनो और हमारे खानदान नाम रोशन करो। अच्छा माँ, गरीब और कमजोर अपने ही भाइयों पर राज करके खानदान नाम की रकम रोशन होते पारे? गरीब और कमजोर होना या धनी और ताकतवर होना ये परमात्मा का खेल है बेटा। वही तो करता कि काके राजा बनवर আছে और काके प्रजा। किंतु बाबा तुम्हें भालो सिरे जाने जो भारतीय ऋषियों का बनाया गया दर्शन भाग्यों को नहीं कर्मों को प्रधान मानता है। ठीक আছে, कर्म ही प्रमुख सही, किंतु तुम और प्रजा हो। कर्म करो, विलायत থেকে आईएएस बनकर भारत लौटो और राज करो। राज करो? अच्छा बाबा, एक गुलाम दूसरा गुलाम पर राज कर सकता है की माने? माने यही बाबा, जामी तुम्ही माँ काकी माँ जेठी माँ, हम लोग सब तो अंग्रेज के गुलाम हैं। तो फिर हमें क्या हक बनता है, हमें क्या अधिकार है कि हम यहाँ की जनता पर राज करें, उन पर अधिकार जमाएं? तो असल কথা तो तुम ही जानो बाबा, विलायत থেকে पढ़कर आने वाला हर हिंदुस्तानी এখানে अंग्रेज का पिट्ठू बनकर रह जाता है। ये बकचिस তুই সুভাষ। बात তোমাকে করবা লাগবে বাবা। তোমাকে এখন अंग्रेजরা উঠায় वकील থেকে নিজে প্লেডে বলেছিল। প্রথমত তুমি জানকীনাথ ছিলে, তারপর उन्होंने आपको सर जानकीनाथ बनाया, फिर राय बहादुर जानकीनाथ। बाबा तुम्हारे লাগছে যে ওরা তোমার रुतबा बढ़ाएছে ना, কিন্তু তুমি জানো ये सब करके उन्होंने देश के प्रति आपके जज्बे और समर्पण में कमी लाई है। तुम जाने भारत में घुसने और पैर जमाने को बाबर को सिर्फ एक जयचंद मिला था, किंतु एखाने अंग्रेजों ने रुतबे बांट कर सैकड़ों हजारों जयचंद पूरा देश में खड़ा कर दिया है। हमारी जुबान उन्हें चलने लगी है सुभाष। मेरी जुबान सच्चाई बोलती है बाबा। क्या ये सच नहीं है कि यहाँ पर जितने भी सौर राय बहादुर हैं, वे अंग्रेज के एक हुक्म पर यहाँ की जनता पर कोई भी जुल्म ढा सकती है? सुभाष बाबा में विलायत चाची ना माने चाची विलायत तो के चते ही हो गए কিছুতে না। अच्छा बाबा तुम्हें जाने हमें कोई प्रेसिडेंसी कॉलेज से क्यों निकाला गया था? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक जाहिल और बदतमीज अंग्रेज को थोड़ी तमीज सिखाई थी। नहीं, वहां से तुम्हें निकाला गया क्योंकि तुमने सिर्फ इसलिए अपने अध्यापक का अपमान किया क्योंकि वो एक अंग्रेज था। अच्छा बाबा तुम्हें जाने उस अध्यापक ने मुझे क्या गाली दी थी? ब्लडी इंडियन बोलेছিল। ब्लडी इंडियन মানে জানো? हरामजादा हिंदुस्तानी बोलेছিল আমাকে। और इतना सी बात तुमने उसका गिरबान पकड़ लिया। इतनी सी बात তোমাকে এটা এতটুকু কথা লাগছে বাবা? বাবা ये गाली उसने मुझे नहीं दी थी, देश को दी थी। দেশের অপমান আমি সইতে পারি না। बेटा सुभाष, अंग्रेज हमारे फेंकवा होचे, हमारे राजा हैं, बुझते पारली? उन्हें हमें गालियां देने का पूरा अधिकार है। আর একটি কথা বুঝে নে, ওদের মতো तेज तरह दिमाग हमारे अंदर नहीं है। बाबा तुम्हें भूलছে, भारत को पूरे विश्व का गुरु माना जाता है। कहा जाता होगा कोनो जमाना में, किंतु इस जमाने में अंग्रेजी समस्त संसार का गुरु है। धरती के इतने बड़े राज पर इनका राज्य है, इनके राज्यों में कभी सूरज नहीं डूबता। एक होता तो तुम भी जानते हो सुभाष। किंतु बावजूद इसके वो लोग इंसानियत से तो एकदम खाली है बाबा। तुम उनसे नफरत नहीं ईर्ष्या करते हो सुभाष, जलते हो उनकी कामयाबी से। बाबा और कामयाब होने की कामयाब तो वे लोग से लुटेरेपन वैश्यपन और दरिंदगी में है। इंसानियत भावना থেকে তোরা এখন অনেক দূরে আছে। तुम चाहे जो कह लो सुभाष, किंतु आमी जानी कि तुम विलायत क्यों नहीं जाना चाहते।
क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि तुम उनके मुकाबले खुद को हीन और इंफीरियर महसूस करते हो। हाँ আমি এই না রে বাবা এই কথাটা বলেন না তুমি নিজের অপমান করছো। तुम्हें डर है कि ये खाने थोड़े अंग्रेजों के बीच नहीं रह पा रहा हूँ तो विलायत থেকে 1000 लाख अंग्रेजों के बीच কিরকম रह पाऊंगा? বাবা তোমাকে কি রকম বুঝাবো? বাবা ওই अंग्रेज किसी भी कीमत पे हमसे बेहतर नहीं है, ना बल में, ना बुद्धि में, ना साहस में, কিন্তু হ্যাঁ চালাকি আর ধোঁকাবাজি है और আমাদের লোক খুবই আগে আছে। चालाकी और धोखाबाजी हो, बुद्धि और साहस से भी खेल होच्छे बेटा, और इसमें वो हमसे अनेक बेहतर हैं। अच्छा बाबा मैंने तुम्हें बोलते की चाहे हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों से डरपोक और कमजोर हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। तो बाबा मैं विलायत जाची आपकी इस बात को गलत साबित करने के लिए मैं विलायत जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हिंदुस्तानी में कितना ताकत है। अंग्रेज 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 कोटा देते खाली अंग्रेज। देखले प्रभावती भालो भावे बुझले ना किंतु भड़काने से माना है विलायत जवाब जानो। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को। और विदेश जावर पर सुभाष ने सन 1921 में आईएएस का परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया, किंतु एतोटाई नहीं, इसके साथ साथ सुभाष ने दर्शन शास्त्र में भी ऑनर्स का डिग्री हासिल किया। किंतु इसके बाद सुभाष ने एक ऐसा चौंकाने वाला घोषणा किया जेटा पूरे अंग्रेजी शासन काले पहले किसी ने नहीं किया था, और एक घोषणा ने पूरे अंग्रेजी सरकार को मानो हिला के रख दिया था। Please welcome Mr. Subhash Chandra Bose. Sir, if you don't mind, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? Why not? Sure. मेरे सहपाठियों, गुरुजन एवं यहाँ आमंत्रित महानुभाव, मैं इस समारोह में सम्मानित किए जाने पर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारत से विलायत आया और इस विश्वविद्यालय में पढ़कर मैंने आईएएस पास किया। मैं भारत से विलायत इसलिए नहीं आया कि मैं आईएएस बनूं और भारत जाकर कोई बड़ा अफसर बनूं या नौकरी करूं। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं अपने पिता को गलत साबित करना चाहता था। मेरे पिता मुझे यानी एक हिंदुस्तानी नागरिक को किसी भी अंग्रेज के मुकाबले मूर्ख, निकम्मा और डरपोक मानते थे। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि यदि मौके दिए जाए तो हम हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कौम से कम बुद्धिमान या कम साहसी नहीं है। और मैं खुश हूं ये काम मैंने आज सफलता के साथ पूरा किया। अपने पिता को एक हिंदुस्तानी की ताकत दिखा पाया और इसी के साथ ही भारत से विलायत आने और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का मेरा मकसद भी पूरा हुआ। और अब मुझे नहीं लगता कि इस आईएएस की डिग्री की मुझे कोई खास जरूरत है, तो मैं इसे ज्यों का त्यों इस पवित्र स्थान पर रख रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। But Mr. Subhash, आप ऐसा नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा सर, मगर इस डिग्री पर इस संस्थान ने मेरा नाम लिखकर मुझे सौंपा है और मैं इसे किसी भी पवित्र स्थान पर रखने या छोड़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। But you are not allowed to return it. आप इसे वापस नहीं कर सकता। You are not allowed to insult us British. अंग्रेजों की बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं है। और आप अंग्रेज जो सैकड़ों साल से हमारे देश को गुलाम बनाकर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसका क्या? बकवास बंद। आप नहीं जानते इसकी सजा क्या हो सकती है मिस्टर सुभाष। इसके अलावा आप सब कर ही क्या सकते हैं? आज शाम को मैं वापस हिंदुस्तान जा रहा हूँ, जो करना है कर लीजिए। मिस्टर सुभाष, मिस्टर सुभाष। सुभाष चंद्र बोस, इस आदमी ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान डाल दी। वाकई शेर का बच्चा है। जब भी बोलता है रगों में इतना जोश भर देता है कि कई बार तो मन करता है नौकरी छोड़कर जंग में कुछ पड़ना चाहिए। सही कहा तुमने सिपाही। अंग्रेजों से लड़ाई के लिए सारे भारतीय सैनिकों
देना ही चाहिए। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, नौकरी की मजबूरी आड़े हाथे आ जाती है। Hey you! अरे चुप चुप, लगता है कि तुम्हारे दरोगा साहब इधर ही आ रहे हैं। Hey you! तुम साला नौकरी करता है कि मस्ती करता है? सॉरी सर। What sorry? चल सलामा! God, bloody Indian, तुम हमेशा हमारा प्यार का दूर रहेगा। Yeah. Hey, रुक! अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई बाप दारू क्या अस्सलामुअलैकुम। Shut up! आ गया। कहाँ से आ रहा है तू? मैं अपने वालिद वाली से मिल के आ रहा। अस्सलामुअलैकुम। Okay. चल मिल लिया ना? अब फुट इधर से। फुटती है भाई फुटती है। Fast! वालेकुम सलाम। Bloody पठान। ए तुम, सुनो। अभी किसी को भी अंदर नहीं जाने देना, समझा? कमिश्नर साहब का हुक्म है कि सुभाष बोस से मिलने का टाइम खत्म। Did you understand? यस सर। Yeah. अब तुम यही रुको, हम देख के आता है वो सुअर का बच्चा मर गया कि जिंदा है। सलाम मार। Yeah, good. इतने बड़े आदमी को गाली देता है, कुत्ता कहीं का। तू Hey you! कुछ कहा तुमने? नो सर। Good. सलाम मार। Good. Hey you! तुम साला क्या मरवा दिया? वो सुअर अंदर नहीं है। तुम हमको भी मरवा दिया। जाओ ढूंढो उसको। Bloody fool. सर, कहीं पठान ही तो सुभाष नहीं था, आपने उनसे बात भी की थी। Oh God. Yes, he was the one. Oh my God. वो पठान बनकर हमसे बात भी किया। Oh God. अब हम क्या करेगा? कमिश्नर हमको हैंग कर दे। Hey! तुम अभी तक यही खड़ा है। जाओ तलाश करो उसका। God, अब हम क्या करेगा? कमिश्नर हमको हैंग कर देगा। Oh God. Help Jesus. Help Jesus. Help Jesus. हे मिस्टर टॉम, ड्यूटी करने का कौन सा तरीका है? Mercy. राम का भीख मांगना क्यों? No sir. सर वो सुभाष सर भाग गया सर। वो सर पठान बनकर हमको चकमा दे गया सर। क्या बकवास करता वो है? पठान बनकर सर हमसे बात भी किया सर, पर सर वो सर mercy. You dirty pig! तुमने सारा ब्रिटिश साम्राज्य का नाक कटा दिया। तुमने महारानी विक्टोरिया के बेइज्जती करा दिया। ओह गॉड, अब इंडिया को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस कंट्री में ऐसा जाबाज सिपाही होएगा, वो कंट्री ज्यादा दिन तक गुलाम होने को नहीं सकता। You bloody fool! Sorry sir. मेरे देशवासियों, ये तो सुभाष की आवाज लग रही है। अरे वो मैंने रेडियो ऑन किया है ना, आप चुपचाप से सुनो। मेरे देशवासियों, दुनिया भर में अपनी चालाकी और अपनी धोखेबाजी के लिए मशहूर अंग्रेजों की सरकार को मैं सुभाष चंद्र बोस धोखा देकर आज काबुल और मॉस्को होता हुआ जर्मनी यहाँ पहुंचा। यहाँ पर मैं हिटलर का मेहमान हूँ। मैंने दुनिया को दिखा दिया हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों से तिल भर किसी बात में कम नहीं है, ना बल में, ना बुद्धि में और ना ही साहस में। मेरे देशवासियों, इतिहास गवाह रहा है हमारे देश में आज तक विचार विमर्श से ना तो कोई ठोस परिवर्तन हुआ है और ना ही कभी होगा। इसीलिए मैं अंग्रेजों के खिलाफ यहां से एक फौजी लड़ाई का ऐलान करता हूं। हमने दक्षिण एशिया से भारतीय सैनिकों को इकट्ठा कर आजाद हिंद फौज का गठन किया है और हर वो भारतीय जो अपने देश की स्वतंत्रता चाहता है, अपने देश को आजादी दिलाना चाहता है, इस फौज का एक सैनिक है। क्योंकि आजादी कभी मांगने से नहीं मिला करती, उसे छीनना पड़ता है और हम उसे छीन कर रहेंगे। हाँ, आजादी की इस जंग में हमारे रास्ते में आएंगी भूख, प्यास, तकलीफें,
मुसीबतें, मौत। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता है इस जंग में कितने लोग शहीद होंगे और कितने लोग बच पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जिंदा रहे या मर जाएं, कोई बात नहीं। सही बात यह है, आम बात यह है कि आखिर में हमारी जीत होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। और आजादी के इस जंग में एक सैनिक के रूप में मेरे देशवासियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए। মনে হয় सुभाष का रेडियो पर प्रसारित होने वाला शायद वो अंतिम आवाज था। अमर सुभाष एमन एक क्रांतिकारी छिलो जिसका पूरा जीवन सिर्फ देश के नाम था। अमर सुभाष का एक मकसद था, गुलामी थे कि आजादी। उसका एक ही सपना था, अपना भारत माँ को स्वतंत्र करने का। और जब तक उसका ये सपना पूरा नहीं होगा वो लौटता रहेगा और जीतेगा भी, क्योंकि अमर सुभाष बोले आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। चिरकाल थे कि सबको यही भ्रम था कि सुभाष अब नहीं रहा। कोई कहता वो रशिया में है तो कोई कहता वो जापान में है, किंतु आमी जानी जे अमर बेटा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा आप सबका दिल में।